हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है 10 दिए हुए। तो ये 10 के 10 जो पार्ट्स हैं, इसमें किसी में हमें ए निकालना है, कहीं डी निकालना है, कहीं बच्चों हमें एन निकालना है, कहीं एस एन, कहीं ए एन। तो एक एक मिसिंग है, एक एक दो दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो हमें कंसीडर करना है कि जो गिवन है और जो हमें फाइंड करना है उनको देखकर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो बच्चों एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट्स को अगर हम देखें बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि गिवन क्या है। तो a = 5, मतलब पहला जो टर्म है वो हमें दे रखा है, और जो AP सीरीज है बच्चों उसका जो कॉमन डिफरेंस है D, वो भी हमें गिवन है, और AN जो लास्ट का जो टर्म है वो भी दे रखा है। तो अब हमें N की वैल्यू निकालनी है। हमें बताना है कि इस AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और उन सभी का सम भी हमें निकालना है SN। SN का मतलब है AP सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सब का योग, उन सब का सम हमें निकालना है। तो बच्चों AN दिया है तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अब बच्चों यहाँ AN को हटा के हम उसकी जगह लिख देंगे 50, A को हटा के हमने लिखा 5 और D आ गया हमारा 3। बच्चों ये 5 इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 50 - 5 हो गया जो 45 होगा, और ये 3 जो है बच्चों इसे हम 45 के अपॉन में लिख देंगे, और जब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा बच्चों, और ये -1 इधर लेफ्ट साइड में आके 15 + 1 हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है, n = 16 निकल के आया है। तो इसका मतलब ये AP सीरीज जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 15 है, वो 16 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 है। अब हमें जो 16 जो टर्म्स हैं उन सब का सम हमें निकालना है। तो हमने SN का फॉर्मूला लगाया बच्चों। SN हमें निकालना है तो n हमारे पास क्या है 16, और A की वैल्यू हमारे पास 5 है, और n 16 है, और D 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 16 को 2 से डिवाइड किया बच्चों 8 आया, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 आएगा, और 16 में से 1 माइनस करेंगे 15। उसके बाद बच्चों 15 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 45 आ जाएगा, उसको 10 में प्लस करके 55, और 55 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे बच्चों तो इस AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 16 है। उन 16 टर्म्स का जो सम है वो निकल के आ जाएगा 440। अब बच्चों ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें बच्चों तो गिवन क्या है, देखो पहला जो टर्म है A = 7 हमें दिया है। फिर A13 का मतलब है 13वें नंबर पे 13 जो टर्म्स है वो हमें = 35 दिया है। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, और जो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 13 है इन सब का सम भी हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, A13 हमें दिया हुआ है, तो जो गिवन है A13 उसको हम अगर लिख सकते हैं A + 12D = 35। अब बच्चों A = 7 तो दिया है, तो इस A को हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे 7। तो ये हो जाएगा 7 + 12D = 35। अब बच्चों 12D यहीं रहेगा, और ये 7 प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा। 35 में से जब 7 माइनस करेंगे बच्चों 28 आएगा, तो D हमारा = निकला 28/12। इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया तो बच्चों D की वैल्यू आ गई 7/3। तो D निकल चुका है। अब हमें पहले जो 13 जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो हमने SN का फॉर्मूला अप्लाई किया, और N की जगह हमने रखा 13, और बच्चों A की जगह A 7 दिया है, और D हमारे पास अभी निकला है 7/3। अब हमें यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 13 - 1 12 होगा बच्चों। ये 12 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा जो है जब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 4 आया। 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर बच्चों 28 जो आया उसको 14 में प्लस कर देंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये
14 प्लस 28 जो निकल के आया वो 42 आया, और 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 21 आ जाएगा। फिर 21 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा S13 का मतलब है कि पहले 13 पदों का योग, फर्स्ट 13 जो टर्म्स हैं उनका सम 273 निकल के आया। अब बच्चों हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट्स है, तीसरे पार्ट्स में हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। एक तो हमें A12 दिया हुआ है 37, इसका मतलब 12वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो हमें 37 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 3। तो बच्चों A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब बच्चों D हमें दिया हुआ है तो D को हटा के हमने 3 लिखा, तो ये हो जाएगा A प्लस 11 ब्रैकेट में 3, और जब 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे बच्चों तो 33 आएगा, और ये 33 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो A जो फर्स्ट जो टर्म है वो निकल के आ गया हमारा, A इक्वल टू 4 निकल के आया। अब हमें S12 निकालना है बच्चों। S12 का मतलब है कि हमें जो है इस AP सीरीज में पहले स्टार्टिंग के जो 12 टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है। तो हमने SN का फॉर्मूला लगाया, N यहाँ पे हमें 12 दिया हुआ है क्योंकि 12 पदों का योग हमें निकालना है। A हमें दिया हुआ है, A हम निकाल चुके हैं इक्वल टू 4, और D हमें गिवन था 3। अब जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 11 होगा, फिर 11 की मल्टीप्लाई 3 से करके जो 33 आएगा उसको 8 में प्लस करके और 6 से मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारा S12 जो निकल के आएगा 246। तो ये हमारा आंसर होगा।